हेलो फ्रेंड्स, जो प्लेलिस्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर, इसके अंदर मैंने टी टेस्ट और अनोवा तीन तरीके से समझाया है कि इसको एसपीएसएस के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, एक्सेल के डाटा एनालिसिस टूल पैक से कैसे करते हैं और मेगास्टेट से कैसे करते हैं। थोड़ा सा ये भी यहाँ ध्यान रखना है कि एसपीएसएस की डाटा एंट्री एक्सेल की और मेगास्टेट की, एक्सेल मेगास्टेट की तो एक जैसी है, लेकिन एसपीएसएस की डाटा एंट्री इनसे अलग होती है। लेकिन एक और भी चीज़ है, एक्सेल के अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शन भी हैं। जो फंक्शन हैं हमारे टी टेस्ट, टी इनवर्स और एफ टेस्ट, इनको भी हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अगर इनकेस आपके पास मेगास्टेट ना हो या डाटा एनालिसिस टूल पैक ना हो आपके पास, या कोई भी रीज़न है। इनको कैसे यूज़ करते हैं आइए ये देखते हैं। तीन फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ जो इनबिल्ट फंक्शन है। ये एक्सेल के हर वर्जन के अंदर है। मेरे पास दो डाटा सेट है, एक्स और वाई, दोनों के अंदर 10-10 ऑब्जर्वेशन है और एवरेज है 49-57, और मुझे चेक करना है क्या इन दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। अब एक चीज़ हमेशा आती है जब भी आप टी का फार्मूला चाहे यहाँ से लगाएं, देखो यहाँ पर भी पर है टी इक्वल वेरिएंस अनइक्वल वेरिएंस। अगर हम मेगास्टेट के अंदर जाते हैं वहाँ पर भी ये यही बात पूछेगा कि कंपेयर टू इंडिपेंडेंट सैंपल और इक्वल और अनइक्वल। तो ये हमें कैसे पता लगता है इक्वल वेरिएंस है या नहीं है। वन ऑफ द फास्टेस्ट मेथड इज़ एफ टेस्ट। एफ टेस्ट में क्या करना है हमें, एफ टेस्ट एरे 1, ये एरे 1 है, और एरे 2, ये एरे 2, और ये जो वैल्यू देता है हमें, ये याद रखिए, ये कभी भी हमें एफ़ की वैल्यू नहीं देता, ये वैल्यू हमें पी की देता है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू एफ़ के लिए। और रूल क्या था हमारा कि अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से बड़ा है तो दो चीज़ जो हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब मैं कंपेयर क्या कर रहा हूँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि ये जो दो वेरिएंस हैं 819 और 1069, इन दोनों में डिफरेंस है या नहीं है। तो एफ टेस्ट का कहना है दोनों में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, तो हम इक्वल वाला यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम यूज़ करते हैं टी टेस्ट। तो टी टेस्ट, इसके 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं, एरे 1, एरे 2, एरे 1 ये वाला, कॉमा एरे 2 ये वाला, कॉमा टेल्स, हम टू टेल पे काम करते हैं, और टाइप। अब ये टाइप क्या चीज़ है, टाइप का मतलब होता है, देखिए अगर आप इसके बारे में किसी भी फंक्शन को डिटेल में जानना है तो एफ पे क्लिक करें। अब ये एरे 1 एरे 2 टाइप, इसका कहना है कि 1 टाइप करें अगर ये पेड हो, यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो बिफोर आफ्टर वाली, तो यहाँ पे टाइप करें चौथा आर्ग्यूमेंट 1। अगर इक्वल वेरिएंस हो तो यहाँ पे टाइप करें 2, और अनइक्वल हो तो 3। हमारे केस में हम 2 करेंगे, ओके। और ये 577 पी वैल्यू आ गई है। एक चीज़ जो याद रखनी है कि एफ टेस्ट की वैल्यू या टी टेस्ट की वैल्यू, ये कभी भी टी और एफ स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू नहीं होती, ये हमेशा प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है। तो पी वैल्यू लेस देन 0.05 इंडिकेट दोनों के अंदर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। इसी चीज़ को क्रॉस चेक कर लें हम यहाँ पे, डाटा एनालिसिस इंडिपेंडेंट सैंपल, ओके। मैंने डाटा दिया है ए का, फर्स्ट रेंज मैंने A1 पे दी है, सेकंड B1 से B11, डिफरेंस 0, लेबल है दोनों के अंदर, और ये दे दे मेरा F के अंदर, F की जगह G के अंदर दे दे, राइट। ये मेरा आ गया आउटपुट। आइए चेक करते हैं वैल्यू कहाँ से आती है। ये तो दोनों एवरेज निकाल दिया, ये याद है आपको वेरिएंस मैंने निकाला था 819 और 106, काउंट लगा दिया, पुल्ड वेरिएंस। ये जो वैल्यू है 577, एक बार कंपेयर करें किसी से मिलती है ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। इसका मतलब ये जो टी टेस्ट जब हम लगाते हैं, टी टेस्ट हमेशा टू टेल्ड सिग्निफिकेंस वैल्यू देता है। क्यों टू टेल्ड, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया था 1, इसलिए अगर इसी में जो नंबर ऑफ टेल हैं इसको 1 कर दें तो वैल्यू 288 होगी, ये वाली वैल्यू, करेक्ट। तो ये तो होती है हमारी वैल्यू कहाँ से आती है, टी टेस्ट से। इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, एरे 1 ये वाला एरे 1, कॉमा एरे 2 ये वाला 2, कितनी टेल्ड, 2 टेल्ड, और टाइप 2, यानी 2 इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। और इसी को यहाँ पे अगर हम करें टी टेस्ट एरे 1 एरे 2, और अगर मैं टेल लूँ 1 और 2 इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, तो ये 27, कुछ गड़बड़, चेक करता हूँ, A1 A2 है और टेल्स 1 है, पर वैसे भी ये तो इसका हाफ ही होना चाहिए, हाफ ही है, ठीक है।
ओके, ये कैसे वैल्यू आती है टू टेल्ड की वैल्यू, ये हमें कैसे पता लगी? वैसे तो ये टी की टेबल में अगर आप देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम 18 के ऊपर और टू टेल्ड में इतनी वैल्यू आएगी, पर हमें कैसे पता लगे कहाँ से आती है वैल्यू? तो देखो, हम जब काम कर रहे होते हैं अल्फ़ा लेके चलते हैं हम हमेशा 0.05। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर 0.05 है तो टी की वैल्यू क्या होगी? उसका हमारा फंक्शन है टी इनवर्स, TINV। इसका कहना है कि मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ और डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, मैं आपको उसकी कोरस्पॉन्डिंगली टी की वैल्यू दे दूँगा 2.1। अब ये क्लियर हो आपको ये कहाँ से आ रही है? अगर आपको वैल्यू निकालनी है टी की तो फंक्शन है टी इनवर्स प्रोबेबिलिटी, और अगर पी निकालनी है तो हमारा फंक्शन है टी टेस्ट। ये हमारा है टी टेस्ट। टी टेस्ट से पी वैल्यू निकलती है और टू इनवर्स से वन टेल्ड की निकाल के देखें। जब हम वन टेल्ड करेंगे तो सारा का सारा रिजेक्शन एक साइड पे चला जाएगा, इसीलिए ये डबल हो जाएगा 0.05 का पूरा एक साइड पे हो गया ना। और यहाँ पे अगर हम लगाएं टी इनवर्स प्रोबेबिलिटी 0.1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 18 तो हमारी होगी 1.7। और ये टी स्टेट्स कहाँ से आता है? ये हमारा आता है टी इनवर्स जब मेरी प्रोबेबिलिटी वैल्यू मैंने यहाँ 0.57 गिवन थी, ये जो का रखा है इसके लिए मेरे बताइए कि, और जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 18 है तो मेरी कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो टी टेस्ट से आ गई और ये रिवर्स के लिए ये हमारा आ गया 5-6। माइनस का क्या फ़र्क हुआ? अगर हम ऊपर करते हैं x मीन ऑफ x माइनस वाई तो माइनस आएगा, उल्टा करें प्लस आएगा। साइन से फ़र्क नहीं पड़ता, टी स्टैटिस्टिक्स हमेशा सिमेट्रिकल होती है। तो अगर आपके पास इन केस मान लीजिए यहाँ ये टूल पैक ना हो, मेगास्टैट ना हो, तो इनसे आपका काम चल सकता है फटाफट कि ये और 18 पे। अगर आपको डिग्री फ्रीडम यहाँ नहीं पता तो याद रखिए डिग्री फ्रीडम हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल जितनी वैल्यूज़ होती हैं हमारी n1 + n2 -2 ये हमारा हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, 6, 7 ये वाली वैल्यू। तो अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो एटलीस्ट आपका काम चल जाएगा इन तीन से, टी टेस्ट, टी इनवर्स और एफ से। दो के अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। अगर पेड होता ये बिफोर एंड आफ्टर होता तो मैं सिर्फ यहाँ पे इसकी जगह 1 कर देता, और अगर वेरिएंस इक्वल नहीं है इसकी जगह 3 कर दें। वेरिएंस इक्वल है या नहीं ये इससे पता लग जाएगा। एफ टेस्ट की पी वैल्यू अगर 0.05 से छोटा है तो हमें यहाँ पे थर्ड आर्ग्यूमेंट यूज़ करना चाहिए, और अदरवाइज़ 2 यूज़ करें। सो ये 3 फंक्शन जो इनबिल्ट हैं एक्सेल के स्टैटिस्टिकल फंक्शन हाइपोथेसिस टेस्टिंग के रिगार्डिंग। थैंक यू।